जय माता दी। श्री महादेव जी बोले, अपने पुत्र को भवन में छोड़कर एक बार भगवान सदाशिव भवानी पार्वती के साथ विहार के लिए पृथ्वी तल पर गए। तब पृथ्वी पर एक सुंदर वन में पहुंचकर एक मनोहर नगरी का निर्माण करके उमा सहित महेश्वर वहीं निवास करने लगे। तब एक दिन भगवती उमा को घर में छोड़कर भगवान महेश्वर अपने प्रथम गणों के साथ वन में पुष्प लाने गए। अनेक प्रकार के पुष्पों को प्राप्त करके भगवान शिव ने उस सुंदर वन में बहुत सा समय बिता दिया। मुनि श्रेष्ठ, इस बीच भगवती गौरी अपने शरीर में हल्दी का उपटन लगाकर स्नान हेतु जाने को उद्यत हुईं। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड की भी रक्षा करने वाली जगदम्बा अपने निवास स्थान की रक्षा के लिए विचार करने लगी। तदंतर भगवान विष्णु की पूर्व प्रार्थना का स्मरण करके अपने शरीर पर लगे हरिद्र का उपटन का कुछ अंश लेकर उन्होंने एक पुत्र का निर्माण किया। उस बालक के बड़े हाथ, लंबा सा पेट, सुंदर मनोहर मुखमंडल, 3 नेत्र, रक्तवर्ण और मध्याह्नकालीन सूर्य के समान चमकता हुआ प्रभा मंडल था। जगदम्बा का वो पुत्र सभी गणों का स्वामी और साक्षात नारायण रूप ही था। तब प्रसन्न वदन होकर उसे अपना दूध पिलाते हुए भगवती पार्वती ने कहा, पुत्र, जब तक मैं नहाकर यहाँ लौटूं तब तक तुम मेरे इस नगर की रक्षा करना। पुत्र से ऐसा कहकर जगदम्बा शीघ्र ही स्नान के लिए चली गईं और वो बालक नगर द्वार की रखवाली करते हुए वहां खड़ा हो गया। इसी बीच देवादिदेव भगवान शंकर वन से लौटकर नगर द्वार पर आए और बालक ने उन्हें देखा। पार्वती पुत्र ने उन देवादिदेव को नगर में प्रवेश करते समय शीघ्रता पूर्वक अपना शूल उठाते हुए रोका। शूल लेकर अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर पार्वती पुत्र को न जानने के कारण शूलपाणी भगवान शंकर ने सहसा ही अपना शूल उस पर चला दिया। शूलपाणी भगवान शिव के द्वारा चलाए हुए उस घोर शूल ने उस बालक का मस्तक तुरंत ही भस्मसात कर दिया। सिर विहीन होने पर भी पार्वती पुत्र निष्प्राण नहीं हुए और महेश्वर के शूल ने भी उनके प्राणों का हरण नहीं किया। उसी समय स्नान करके अपनी सखियों के साथ गिरिराज पुत्री सुरेश्वरी भवानी भी आ पहुंची। मुनि श्रेष्ठ, द्वार पर सिर विहीन भूमि पर पड़े हुए अपने पुत्र को देखकर देवी ने देवादि शंकर से पूछा। देवी बोली, सुरश्रेष्ठ, ये क्या हुआ? नगर द्वार पर खड़े मेरे इस बालक का सिर किसने भस्मसात किया है? बताएं। शिवजी बोले, पार्वती, मैं नहीं जानता था कि ये आपका पुत्र है। इसने मेरा मार्ग रोका, इसीलिए मैंने इसका सिर भस्म कर डाला। श्री महादेव जी बोले, तब पार्वती ने क्रोधपूर्वक सदाशिव से कहा कि मेरे पुत्र का सिर तुरंत लाकर दीजिए, इसमें विलंब न हो। मुने, ये वचन सुनकर भगवान शिव अपने पुत्र के लिए सिर की खोज में चल पड़े। उस जंगल में एक महाबली गजराज को उत्तर दिशा की ओर सिर किए सोया देखकर भगवान शिव ने उस सिर के काटने में पाप नहीं होगा ऐसा जानकर उसे काटा और लाकर अपने पुत्र के लगा दिया। और देवी का ये पुत्र गणों का अधिपति तथा गजानन हो, ऐसा कहा। मुने, भगवान शिव ने भी साक्षात नारायण को उस रूप में जन्मा जानकर गजानन को अपनी गोद में लेकर बहुत स्नेह किया। नारायण रूप उस पुत्र को स्नेहमयी वाणी से प्रसन्न करते हुए शिवजी ने अपराधी की भांति ऐसा कहा। श्री शिवजी बोले, जनार्दन, अनजाने में इस शूल से मैंने आपका सिर काट डाला, इसीलिए मैं सचमुच ही अपराधी हूं। द्वापर युग के अंत में वसुदेव के घर में देवकी के गर्भ से जब आप पुनः अवतार लेंगे, तब आपके साथ शोणितपुर में मेरा संग्राम होना निश्चित है। उस रणभूमि में सब लोगों के सामने ही मैं आपके द्वारा शूल सहित अवश्य ही स्तंभित कर दिया जाऊंगा। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शिव उस वन में देवी पार्वती के साथ कुछ महीनों तक विहार करके पुनः अपने नगर में वापस लौट आए, जहां उनके ज्येष्ठ पुत्र तारकासुर संहारक कार्तिकेय भी थे। वहां अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रसन्न चित्त होकर भगवान शिव निवास करने लगे। ब्रह्म स्वरूपा भगवती पार्वती सदाशिव के साथ कभी कैलाश पर्वत पर, कभी वाराणसीपुरी में अथवा अन्य किसी रमणीय स्थल पर यथेप्सित विहार करके अपने नगर में पुनः लौटकर यथारुचि निवास करने लगी।
इस प्रकार अपने दोनों पुत्रों और प्रथम गणों तथा देवाधिदेव सदाशिव के साथ जगदम्बा ने उस श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर निरंतर वास किया और कभी परम प्रीति पूर्वक पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर्वत पर भी रही। मुनिवर, जिस प्रकार पूर्वोक्त परा प्रकृति और सदाशिव विवाह आदि मंगल कार्य हुआ, वो सब वृतांत जो आपने पूछा था मैंने बता दिया। जगदम्बा के इस उत्तम चरित्र को जो भक्ति पूर्वक पढ़ता है, उस पर ब्रह्मा आदि देवगणों के लिए भी दुष्प्राप्य भगवती पार्वती प्रसन्न होती हैं। उसके मनोवांछित कार्य निश्चय ही पूर्ण होते हैं और दुर्जय शत्रु भी युद्ध में नष्ट हो जाते हैं। राक्षस राज रावण को मारने के लिए रघुवर रामचंद्र जी ने असमय में ही परम भक्ति पूर्वक जगदम्बा की जो वार्षिकी पूजा की थी, उसी प्रकार से आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी से आरंभ करके महानवमी तक प्रतिदिन इसका पाठ करने से मानव के कठिन कार्य भी भगवती की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। जैसे देवताओं के लिए दुर्जय महाबाहु राक्षस राज रावण का श्री रामचंद्र ने युद्ध भूमि में संहार किया, उसी प्रकार देवी भक्त अपने शत्रुओं का निश्चय ही नाश कर देता है, इसमें संशय नहीं है। उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वो दीर्घ काल तक स्वर्ग में आनंद करता है। मुनिवर, जो भक्ति पूर्वक देवी के इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, उसके पुण्य और यश की वृद्धि होती है। व्याघ्र आदि सभी हिंसक जंतु भी उसकी ओर देखते तक नहीं और भय के मारे दूर से ही भाग जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, वो इस संसार में पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर सभी सुख भोगते हुए अंत में देवी लोक पहुंचकर आनंद प्राप्त करता है। मुनिश्रेष्ठ, अधिक क्या कहें, इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने वाले पर महेश्वरी भवानी प्रसन्न हो जाती हैं। मुने, उनके प्रसन्न होने पर जो फल होता है, उसे असंख्य कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं हूं। वत्स, देवी के इस तत्व को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ये जिस किसी व्यक्ति को देने योग्य नहीं है, इसे केवल भक्तिपूर्ण जिज्ञासु के प्रति ही कहना चाहिए। आप देवी के परम भक्त हैं, दृढ़व्रती और विशुद्ध ज्ञानी हैं, इसीलिए आपके लिए मैंने इसे बताया। आप इसे पुनः प्रकाशित न करें। आपके लिए मेरे पास कुछ भी गोपनीय नहीं है। आप और क्या सुनना चाहते हैं, वो कहें, मैं उसे भी सुनाऊंगा। व्यास जी बोले, देवादिदेव भगवान शिव का ये वचन सुनकर देवराज इंद्र के द्वारा वंदित पादार विंद वाले पंचानन भगवान शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पुनः सुरेश्वरी भगवती के उत्तम चरित्र को सुनने की कामना वाले उत्तम मति नारद जी ने देवी की महापूजा के विधान के संबंध में प्रश्न किया। भगवती के जिस पूजन को करके रघुनंदन श्री रामभद्र ने देव पीड़क राक्षस राज रावण का पुत्रों और मंत्रियों सहित रणभूमि में संहार किया था, और जिस पूजन को करके भूलोक में मानव और देवलोक में ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवगण अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हैं, उस पूजा विधान के संबंध में भी नारद जी ने प्रश्न किया। नारद जी बोले, महादेव विश्वनाथ, आपने जिस वार्षिकी शारदीय महापूजा की बात बताई थी, जिसे रघुवर भगवान श्री राम ने रावण की वध की इच्छा से भक्ति पूर्वक संपन्न किया था और जो जगदम्बा को अत्यंत प्रिय है, उसका मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। महामते, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लेकर असमय में जगन माता महेश्वरी की पूजा की थी, वो सब मुझे बताने की कृपा करें। प्रभु, आपसे बढ़कर इस त्रिलोक में इसे बताने वाला अन्य कोई नहीं है। देव, मैं आपका दास और शरणागत हूँ, मुझे इस कथा से पवित्र कीजिए। श्री महादेव जी बोले, प्राचीन काल में त्रैलोक्य जननी भगवती की प्रार्थना करके दशकंधर रावण उनकी कृपा से त्रैलोक्य विजयी हो गया। उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भक्त वत्सला भवानी उस महात्मा रावण के नगर में निवास करने लगी। जब तक रावण की तपस्या का पुण्य क्षीण नहीं हो गया, तब तक अपनी योगिनियों के साथ जगदम्बा उसको विजय प्रदान करते हुए वहां निवास करती रहीं। जगत को सताने के कारण उसके पुण्य क्षीण होने पर
प्रचंड तेजस्विनी जगदम्बा ने श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजित होकर उसका बांधवों सहित नाश कर दिया तथा उसकी नगरी का त्याग कर अपनी योगिनियों समेत वो कैलाश पर्वत पर चली गईं। पहले वो रावण इंद्र आदि देवताओं को जीतकर अपने पराक्रम के घमंड में जगन्नाथ भगवान विष्णु सहित त्रिलोक को कष्ट पहुंचाने लगा। मुनि श्रेष्ठ, उस दुरात्मा राक्षस राज रावण के भय से देवगण यज्ञ हवि का भोग नहीं कर पाते थे तथा मुनिगण देव पूजन तप और यज्ञ आदि नहीं करते थे। मुने, उसके भय से प्रतिदिन इंद्र उपहार सामग्रियों को लेकर उसके अनुग्रह की अपेक्षा करते हुए उसके सामने खड़े रहते थे। जो चंद्र सूर्य आदि दूसरे दिक्पाल और देवगण थे, उस दुष्ट ने उन सब को अपना आज्ञा पालक बना लिया था। मुने, तब उससे दुखी होकर देवताओं ने पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। प्रभु, जगत के स्वामी विधाता, विश्रवा का पुत्र महान रावण स्वयं अपने बल के घमंड से त्रिलोकी को पीड़ित कर रहा है। देव, ये पृथ्वी उसके पाप कर्मों के भार को सहने में असमर्थ होकर आपके पास आई है। उस दुष्ट के वध का कोई उपाय आप सोचें। देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सांत्वना दी और बैकुंठ में आकर वो भगवान विष्णु से कहने लगे, संसार के पालन में तत्पर रहने वाले त्रिलोकीनाथ प्रभु, लंका में दशकंधर रावण अत्यंत दुर्धर्ष हो गया है। उसको मारने के लिए जगतपते आप मनुष्य शरीर धारण करें। विश्वपालक, आप मनुष्य रूप में अवतार लेकर देवताओं को पीड़ित करने वाले उस दुष्ट रावण का पुत्रों और बांधवों सहित संहार करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने रावण द्वारा सताए गए सभी देवताओं को आश्वस्त किया तथा वो महामती ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान बोले, मैं स्वयं दशरथ के पुत्र रूप से मनुष्य शरीर धारण करके उस दुष्ट का पुत्रों और बांधवों सहित अवश्य ही संहार करूंगा, किंतु इस कार्य में देवता लोग रीछ और बानरों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर भूभार हरण में मेरी सहायता करें। ब्रह्मा जी, दूसरी बात आपसे बताता हूं कि उस दुष्ट को मारने में कठिनाई है, उसका आप उपाय खोजें। वो दुष्टात्मा रावण भक्ति पूर्वक त्रिलोक जननी पराम्बा कात्यायनी की पूजा करता है। वो भगवती कात्यायनी भी प्रसन्न होकर अपनी योगिनियों के साथ लंका में निवास करती हुई उसे निरंतर विजय प्रदान करती रहती हैं। यदि वो जगदम्बा मुझ पर प्रसन्न होकर लंका का त्याग कर दें, तभी मैं रावण को मार पाऊंगा, अन्यथा मैं समर्थ नहीं हूं। कमलासन, इसके लिए जो कुछ करना हो आप उसे करें। उन जगदम्बा की कृपा के बिना उस शत्रु को जीतने में कोई समर्थ नहीं है। विधाता, जब तक जगदम्बा कात्यायनी रावण के अनुकूल हैं, तब तक वो महाबली महापराक्रमी रावण अल्प शक्ति वाले इस सारे संसार का यदि नाश भी कर दे, तो भी मैं विश्वपालक उसका क्या बिगाड़ सकूंगा। ब्रह्मा जी बोले, जगन्नाथ, ये सत्य है कि भगवती दुर्गा की भक्ति में लगा हुआ वो दुष्ट भी इस संसार में कभी दुख को प्राप्त नहीं होता, किंतु भगवन, उस दुष्ट के नाश का अवश्य ही उपाय है। प्रभु, ये सारा चराचर संसार उन्हीं जगन माता से उत्पन्न होता है और उन्हीं से पोषित होता है। जगतपते, इस संसार को नष्ट करने की उनकी इच्छा अकाल में नहीं हो सकती। मैं, आप और भगवान शिव इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के निमित्त मात्र हैं। इसमें वस्तुतः एकमात्र कारण तो वो ही जगदम्बा है। जगतपते, हम सब देवगण उन्हीं के स्वरूप में अंतर्भूत हैं, अतः हम लोगों के प्रति द्वेष करने वाले उस रावण से क्या हमारी रक्षा वो जगदम्बा नहीं करेंगी। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, मैं आपके साथ कैलाश पर्वत पर चलूंगा और उस विश्रवा के पुत्र दुष्ट आत्मा रावण के वध के लिए जगदेश्वरी से प्रार्थना करूंगा। श्री महादेव जी बोले, मुनिवर, तब वो दोनों ब्रह्मा और विष्णु शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर गए, जहां जगन माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विराजमान रहती हैं। मुनिवर, ब्रह्मा और विष्णु को आया देखकर भगवान शिव ने उनका अभिनंदन करके उनके आगमन का कारण पूछा।
तब उन दोनों ने राक्षस राज रावण के उपद्रव और अपने मनोवांछित विचार से युक्त सारा वृतांत भगवान शंकर को शीघ्र बताया। मुनिवर, तब वो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर एक साथ भगवती पार्वती के समीप उपस्थित हुए। वहां उन प्रसन्न मुख कमल वाली उन महेश्वरी को देखकर श्रेष्ठ देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उन ब्रह्मादि देवताओं को प्रणाम करते देखकर तक्षण कृपापूर्वक महादेवी जगदम्बा अपने परारूप में रत्न सिंहासन पर विराजमान हो गई। उनकी 18 भुजाएं थीं। सुंदर हाल से वक्ष स्थल सुशोभित था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की रेखा विराज रही थी और मुख कमल प्रसन्नता से दैदीप्यमान था। सुंदर दंत पंक्ति और मुस्कान से उनका मुखमंडल सुशोभित था, जिस पर तीनों नेत्र प्रकाशमान थे। भगवान विष्णु ने भूमि से उठकर जगदम्बिका से हाथ जोड़कर रोमांचित होते हुए भक्ति पूर्वक कहा। श्री भगवान बोले, मां, विश्रवा का पुत्र राक्षस राज रावण आपके कृपा प्रसाद से अभिमान से संपूर्ण जगत को पीड़ित कर रहा है। इस कारण से सभी देवता और गंधर्वगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने भी उस दुष्ट के वध हेतु पृथ्वी पर मनुष्य रूप में मुझसे अवतार लेने को कहा। जगदीश्वरी, मैंने भी उन्हें ऐसा ही करने का वचन दिया है कि पृथ्वी लोक में दशरथ के पुत्र रूप में अवतार लेकर मैं उस दुष्ट आत्मा का संहार करूंगा, किंतु वो महाभाग नित्य ही आपकी और भगवान महेश्वर की सेवा करता है। आप भी परम प्रसन्न होकर उसकी रक्षा हेतु उसके नगर में ही वास करती हैं। देव वंदिते, उस शत्रुगण रावण का युद्ध में कैसे नाश होगा, जिसके संरक्षण आप और महेश्वर शिव हैं? उसे कौन मार सकता है? शिवे, आप तो स्वयं ही लंकेश्वरी होकर विराजमान रहती हैं। जगदम्बा, इस संसार की रक्षा के लिए आप ही कोई उपाय बताएं। आपको प्रणाम है। श्री देवी जी बोली, मधुसूदन, रावण ने दीर्घ काल तक मेरी पूजा की है। ये भी सत्य है कि मैं उसकी रक्षा के लिए ही लंका में निवास करती हूँ। उस महाबली रावण ने जिस भक्ति भाव से मेरी और महेश्वर की आराधना की तथा उसके फलस्वरूप उसे जो संपदा मिली है, उससे अब उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं रहा। उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं और उसे तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त हो चुका है। अब अपने बल के घमंड से वो इस चराचर जगत को अपने विनाश के लिए ही पीड़ित कर रहा है। मैं स्वयं भी अब उसके संहार के बारे में सोचती हूँ। यदि कोई उपयुक्त निमित्त प्राप्त हो जाए तो मैं स्वयं ही उस दुष्ट को मार डालूंगी, किंतु मेरा स्वयं उसे मारना उचित नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने ठीक ही कहा है, आपको ही मनुष्य रूप में अवतार लेना चाहिए। उस रूप में आप उसके वध का प्रयत्न करें। आपके मनुष्य रूप धारण करने पर मेरी अंशभूता लक्ष्मी भी आपकी सहायता करेंगी। वो भी मनुष्य रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित होंगी। वो दुर्बुद्धि वीर रावण उन्हें देखकर कामासक्ति से मोहित होकर अत्यंत लोभ पूर्वक मेरे ही दूसरे रूप में प्रकट हुई उन देवी का बलपूर्वक अपहरण कर लेगा। उनके लंका में प्रवेश करने पर भगवान शिव की अनुमति से मैं निश्चय ही उस दुष्टात्मा के विनाश के लिए लंका नगरी का त्याग कर दूंगी। मेरी ही दूसरी मूर्ति लक्ष्मी का जब वो अपमान करेगा तो मेरे कोप से निश्चय ही उसका नाश हो जाएगा। मधुसूदन, मेरे द्वारा लंका नगरी का त्याग करने पर तथा उस दुष्टात्मा रावण के वध हेतु सूर्यवंश के रघुकुल में आपके मनुष्य रूप में अवतार लेने पर ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आपको मंत्र प्रदान करेंगे। मधुसूदन, घोल संग्राम में उस परम गोपनीय मंत्र का जब आप अपनी रक्षा तथा रावण के वध के निमित्त स्मरण करेंगे, तब रावण के द्वारा चलाए गए दारुण बाण भी आपको नहीं भेद सकेंगे। महामते, बाणों के उस भयंकर युद्ध में आपको मुत संहारकारिणी का निरंतर स्मरण करना चाहिए। उससे आपकी विजय होगी। मेरी कृपा से अत्यंत दुस्तर समुद्र को भी लीला पूर्वक वानरों सहित पार करके आप निश्चय ही लंका में प्रवेश कर सकेंगे। तात, ब्रह्मा जी के बताए विधान से शरत काल में समुद्र के तट पर मेरी मिट्टी की सुंदर प्रतिमा बनाकर जनार्दन वेदोक्त विधान से मेरी पूजा करके आप उस दुर्धमश रावण को स्वर्ण मंडित रथ से गिरा सकेंगे।
उस वीरवर रावण का पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित युद्ध भूमि में संहार करके मेरी कृपा से आपको लंका विजय की ख्याति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए मधुसूदन, आप दुष्टात्मा राक्षस राज रावण के वध के लिए शीघ्र ही मनुष्य रूप धारण करें। श्री भगवान बोले, माता, आप में उस रावण की दृढ़ भक्ति है और वो निरंतर आपका भक्ति पूर्वक स्मरण करता है। आप करुणामयी होने के कारण उसका और उसकी लंका का कैसे त्याग कर पाएंगी? वो रावण जब संकट आने पर आपका भक्ति पूर्वक स्मरण करेगा, तब सुरेश्वरी, उस समय मैं उसे कैसे मार पाऊंगा, ये मुझे बताएं। शिवे, परमेश्वरी, जो आपका स्मरण करते हैं, उन्हें भय उपस्थित होने पर मैं, भगवान शंकर और यमराज भी वहां पहुंचकर अपने आयुध तथा शक्ति से उनका संहरण करते हैं। तब युद्ध भूमि में आपका स्मरण करते हुए आपके भक्त का, उस रावण का मैं कैसे संहार कर पाऊंगा, जो कि मुझसे रक्षित होने योग्य है। श्री पार्वती बोली, महाबाहो, ये सत्य है कि युद्ध भूमि में रावण मेरा स्मरण करेगा, तथापि वो जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होगा उसे सुने। ये सारा संसार मेरा ही है और मैं ही संसार के रूप में प्रकट हूं। जो इस संसार को पीड़ित करता है वो मुझे भी पीड़ित करता है। इस संसार को सताते हुए यदि कोई संकट आने पर मेरा भक्ति पूर्वक स्मरण करता है तो उसे सांसारिक फल नहीं मिलता, अपितु पारलौकिक फल ही मिल पाता है। इस समस्त संसार के प्रति द्वेष न रखते हुए जो मेरा भक्ति भाव से स्मरण करता है, उसका तो मैं इस लोक तथा परलोक में सदा संरक्षण करती हूँ। महामते, आप लोग भी उस भक्त की रक्षा के लिए यत्नवान रहते ही हैं। संकट में महान भयभीत होकर वो रावण जब मेरा स्मरण करेगा तो उसका वो स्मरण विफल ही होगा। इस संसार में चिरकाल तक मनोवांछित भोगों को भोग कर उसे परम दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होगी। मधुसूदन, शरीरधारियों के लिए इससे अधिक और क्या प्राप्य हो सकता है? लंकापुरी में मेरे रहते हुए उसकी युद्ध भूमि में मृत्यु असंभव है, इसीलिए मैं उस पुरी का त्याग कर दूंगी। युद्ध भूमि में मैं उसका संरक्षण भी नहीं करूंगी, क्योंकि वो संसार के लोगों को सताता रहता है। इसीलिए आप भगवान सदाशिव को नमस्कार करके मनुष्य रूप में अवतरित हो जाएं। श्री महादेव जी बोले, भगवती के ऐसे वचन सुनकर नेत्रों में आह्लाद भरे हुए भगवान विष्णु ने उन्हें भक्ति पूर्वक पुनः प्रणाम किया तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शिव से ऐसा कहा। श्री भगवान बोले, देवाधिदेव विश्वनाथ, भगवती जगदम्बा ने आपके समक्ष जैसा कहा है आपने वो सुना ही है। शंकर, अब उस दुर्बुद्धि रावण के संहार हेतु जो आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, महेशान, वो मुझे बताइए। शिवजी बोले, शत्रुसूदन, मैं वानर रूप से पवन पुत्र होकर जन्म लूंगा और आपकी यथोचित सहायता करूंगा। मधुसूदन, विशाल महासागर को लांघकर और आपकी पत्नी की खोज करके मैं सदा के लिए आपके प्रेम का भाजन बनूंगा। विष्णु, और भी आपकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले अत्यंत कठिन और दारुण कार्यों को संपन्न करूंगा। जब मैं लंका में सूक्ष्म वानर रूप में प्रवेश करूंगा, तब स्वयं लंकेश्वरी देवी निश्चय ही लंका का त्याग कर देंगी। मैंने वो बता दिया। जिस प्रकार की सहायता मैं करूंगा, क्या वो ब्रह्मा जी और आपकी प्रसन्नता के लिए होगी? श्री महादेव जी बोले, सदाशिव के ऐसा कहने पर हर्ष से परिपूर्ण मन वाले महाबाहु भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और ब्रह्मा जी को देखा। तब ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु की इच्छा को जानकर हंसते हुए निर्विकार भगवान नारायण से ऐसा कहा। ब्रह्मा जी बोले, देव, मैं आपकी सहायता के लिए अपने अंश से ऋषि योनि में महाबल तथा पराक्रम से युक्त होकर पहले ही जन्म ले चुका हूं। मैं आपके हित में निरंतर आपको अच्छी सलाह दूंगा। धर्मराज स्वयं लंका में उस दुरात्मा राक्षस राज रावण के भाई विभीषण के रूप में जन्म ले चुके हैं। देव, वो भी अपने भाई का साथ छोड़कर आपके सहायक बनेंगे। आप शीघ्र ही मनुष्य रूप में अवतार लें और इस चराचर जगत की रक्षा करें। श्री महादेव जी बोले,
इस प्रकार भगवान विष्णु ने परमेश्वरी जगदम्बा की प्रार्थना करके भूलोक पर महाराज दशरथ के घर में जन्म लिया। मुनिवर, वो स्वयं एक ही 4 रूपों में महाराज दशरथ के यहाँ महाबली राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए, जो पराक्रम के साथ ही अत्यंत रूप सौंदर्य की राशि भी थे। महामते, श्री राम और भरत दोनों दूर्वा दल की श्याम आभा से युक्त थे और दूसरे 2 लक्ष्मण और शत्रुघ्न स्वर्ण के समान गौर छवि वाले थे। मुनिवर, बाल्यकाल से ही शुभ लक्ष्मणों से युक्त लक्ष्मण सदैव श्री राम के और शत्रुघ्न श्री भरत के अनुगामी थे। भगवती लक्ष्मी भी महाराज जनक के घर में परम सुंदरी कन्या के रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित हुईं। ब्रह्मा अपने अंश से ऋक्ष योनि में महाबुद्धिमान जाम्बवान के रूप में विख्यात हुए। इस प्रकार भगवान शिव अपने अंश से अवतार लेकर महाबल और महापराक्रम से युक्त पवन पुत्र हनुमान के रूप में विख्यात हुए। वो किष्किंधा नगरी में रहते हुए वानर राज के मंत्री बने। महामती नारद जी, अन्य देवगण भी इसी प्रकार वानर के रूप में प्रकट होकर वन प्रांत में रहते हुए राम रूप में भगवान विष्णु के अवतार ग्रहण की प्रतीक्षा करने लगे। श्री महादेव जी बोले, नारद जी, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने महाबाहु राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न को देवी के मंत्र की दीक्षा दी। वो चारों भाई भी सभी शास्त्रों में प्रवीण हो गए। एक बार महामुनि विश्वामित्र जी आए और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को उनके पिता से मांगकर तपोवन में ले आए। वहां महाबाहु श्री राम ने भयंकर राक्षसी ताड़का का वध करके मुनि को संतुष्ट किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। मुनिवर, फिर घने जंगल में जाकर यज्ञ में विघ्न करने वाले सुबाहु नामक राक्षस को उन महाबली ने एक बाण से भस्म कर दिया। एक दूसरे बाण से युद्ध के लिए उन्मत्त मारीच नामक राक्षस को अपने बाहुबल से उत्साहित भगवान राम ने समुद्र में फेंक दिया। तब मुनिवर विश्वामित्र के साथ रघुनंदन राम मिथिला नगरी को गए और मार्ग में ब्रह्मा की पुत्री अहिल्या का शीघ्र ही उद्धार किया। महामुने, तब जनकपुरी में जाकर महाबली श्री राम ने भगवान शिव का अत्यंत कठोर धनुष तोड़ा। तब राजा जनक संतुष्ट हुए और उन्होंने वयोवृद्ध राजा दशरथ को पुत्रों सहित अपने नगर में सम्मान पूर्वक बुलाया तथा महान उत्सव सहित उनके चारों पुत्रों को अपनी 4 कन्याएं समर्पित कर दी। मुनिवर, उन्होंने श्री राम को सीता, लक्ष्मण को उर्मिला, भरत को मांडवी और शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति नाम की सुमुखी कन्याएं प्रदान की। उनमें सीता यज्ञ भूमि के शोधन में प्राप्त हुई थी, उर्मिला उनकी औरस पुत्री थी और अन्य 2 मांडवी तथा श्रुतकीर्ति उनके भाई की कन्याएं थीं। महामती नारद जी, विवाहोपरांत अपनी पत्नियों सहित चारों भाई अपने पिता दशरथ जी के साथ शीघ्र ही अयोध्या नगरी की ओर चले। मार्ग में उन्हें बलाभिमानी भृगुपुत्र परशुराम मिले और महाबली श्री राम ने उनका अभिमान चूर चूर कर दिया। महामते, अयोध्या नगरी में आकर राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों के साथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ की। मुनि श्रेष्ठ, इस अवसर पर देवताओं ने विघ्न रचा, जिससे रानी कैकई ने अपने पुत्र के लिए राजा दशरथ से राज्य मांग लिया और 14 वर्षों के लिए श्री राम का वनवास भी मांगा। सत्य प्रतिज्ञ राजा दशरथ ने उसको वो वर दे दिए। अतः सत्य पराक्रमी श्री राम ने राज्य का त्याग करके सीता और लक्ष्मण सहित दंडकारण्य की ओर प्रस्थान किया। मुनिवर, रावण के वध के निमित्त जगदम्बा भवानी का मन में स्मरण कर उन्हें बारंबार प्रणाम करके आश्विन शुक्ल दशमी को रघुवर श्री राम ने माता पिता और गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की। नारद जी, पुत्र के वियोग से दुखी होकर राजा दशरथ उच्च स्वर से रोने लगे। मंत्री सुमंत्र के साथ रथ में बैठकर श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर अयोध्या नगरी से बाहर निकले। शोक से व्याकुल प्रजाजन उनके पीछे पीछे निकल पड़े। बुद्धिमान राम पुरजनों को छोड़कर
श्रृंगवेरपुर आए और मंत्री सुभद्र को रथ के साथ वापस भेज दिया। नारद जी, वहां श्री राम और लक्ष्मण ने अपने सिर पर जटाएं बनाई और सीता जी के साथ नाव में चढ़कर गंगा जी को पार करके वो भरद्वाज आश्रम में आए और वहां से चित्रकूट चले गए। मुने, राजा दशरथ ने सुमंत्र के मुख से श्री राम का वनगमन सुनकर दुख के आवेग में प्राणों का त्याग कर दिया। तत्पश्चात अपने मामा के घर से वापस आकर भरत ने राजा दशरथ के मरणोपरांत की समस्त क्रियाएं संपन्न की। अपनी माता को बार बार धिक्कारते हुए वो अपने भाई शत्रुघ्न और अमात्यों को साथ लेकर भगवान श्री राम के पास गए। तब भरत जी ने श्री राम को वापस लौटाने का बहुत यत्न किया, किंतु उन्होंने वो बात नहीं मानी और देवताओं का कार्य संपन्न करने हेतु भरत को बार बार सांत्वना देकर श्री राम घोर दंडकारण्य की ओर चले गए। तदंतर उनकी आज्ञा से वो भरत भी वापस लौट आए। मुने, भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और परिजनों के साथ नंदी ग्राम में रहे। वो भरत श्री राम का मन से स्मरण करते हुए जटा धारण कर राज्य सुख का परित्याग करके भूमि पर शयन करते हुए 14 वर्षों तक उनके वन से वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। महामते, उधर श्री राम ने दंडकारण्य में विराट नामक भयंकर राक्षस का वध करके पंचवटी में पर्ण कुटी बनाकर राक्षसों का विनाश करने के लिए कुछ काल तक निवास किया। वहां शूर्पणखा नाम की स्वेच्छा रूप धारण करने वाली राक्षसी काम के वशीभूत होकर श्री राम को पति बनाने की इच्छा से उनके पास आई। मुनि श्रेष्ठ, भाई की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने उसे दुष्टा राक्षसी जानकर उसके नाक और कान खड्ग से काट डाले। तब वो भयानक राक्षसी रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास जाकर क्रोधपूर्वक कहने लगी। शूर्पणखा ने कहा, भाई, अयोध्या के राजा श्री राम अपने भाई के साथ दंडकारण्य में आए हैं। उनकी दूर्वावल के समान श्याम छवि है। उनकी पत्नी भी उनके साथ आई हैं। वो जैसी रूपवती है वैसी स्वर्ग, मृत्युलोक या पाताल में कहीं देखी सुनी नहीं जाती। मैं उसे आपके लिए ला रही थी, लेकिन श्री राम के भाई ने मेरे नाक कान काट डाले, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। श्री महादेव जी बोले। उसकी ये बातें सुनकर राक्षस खर और दूषण 14,000 राक्षसों के साथ उस जंगल में गए जहां श्री राम विराजमान थे। श्री राम ने अपनी बाण वृष्टि से उन सभी आए हुए राक्षसों को मार डाला। महामती नारद जी, तब शूर्पणखा ने लंका में जाकर शोकातुर होकर सारा वृतांत रावण को कह सुनाया। उसने उसकी बातें और सीता के अनुपम सौंदर्य के बारे में सुनकर काल के वशीभूत होकर उनका हरण करने का निश्चय किया। तदंतर ताड़का के बेटे मारीच को सहायक बनाकर सीता के हरण की इच्छा से वो रावण उस वन में गया। मारीच ने श्री राम के द्वारा अपनी मृत्यु निश्चित जानकर माया से स्वर्ण मृग का रूप बनाया और वो श्री राम को अपने आश्रम से बहुत दूर ले गया। मुने, श्री राम ने उस पर शरसंधान किया और उससे घायल होकर वो राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा हे लक्ष्मण ऐसा पुकारने लगा। जनक नंदिनी सीता ने उस आवाज को सुनकर श्री राम की पुकार समझकर लक्ष्मण को तुरंत उसी ओर भेजा। इसी बीच उस दशानन रावण ने भी वहां आकर भगवती लक्ष्मी की अवतार जानकी का बलपूर्वक हरण कर लिया। यद्यपि वो महादेवी उसे उसी समय भस्म करने में समर्थ थीं, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि रावण उनकी देवी रूप में सदा उपासना करता था। पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने राक्षस द्वारा हरण कर ले जाई जाती हुई उन सीता को बचाने के लिए दुष्ट राक्षस के साथ युद्ध किया। देवर्षि श्रेष्ठ राक्षस श्रेष्ठ रावण ने बलपूर्वक उसके दोनों पंख काट डाले और वो सीता को लेकर रात्रि में लंका को चला गया। उसने भगवती सीता को सुंदर अशोक वाटिका में रखा। जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी उस सती पर बल प्रयोग करने में वो समर्थ नहीं हुआ। इसके पश्चात अपनी स्थिति से रावण के लिए कल्याणकारिणी लंकेश्वरी देवी ने लंका से अंतर्ध्यान होने का मन बना लिया। श्री महादेव जी बोले, मारीच को मारकर जब श्री राम लक्ष्मण के साथ अपनी पर्णकुटी पर आए तब उन्होंने वहां जानकी को नहीं देखा।
शोकाकुल होकर वो सीता का स्मरण करते हुए वन में भटकने लगे। वहां उन्होंने कटे पंख वाले पक्षीराज जटायु को देखकर ये अनुमान किया कि इसी ने सीता का अपहरण किया होगा। ऐसा सोचकर उसे मारने की इच्छा से वो उसके पास गए। वहां जाने पर उन्हें पता चला कि जटायु उनके पिता दशरथ जी के मित्र हैं। ये जानकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने उन पर वार नहीं छोड़ा। जटायु ने श्री राम को रावण के द्वारा सीताहरण की बात बताकर उनके देखते देखते अपने प्राण त्याग दिए और स्वर्ग को प्रस्थान किया। तदंतर श्री राम ने वन में ही उनकी अंत्येष्टि की। महामते, कबंध नामक राक्षस का वध करके वो दोनों भाई रिण्यमुख पर्वत की ओर गए, जहां बाली के भय से सूर्यपुत्र सुग्रीव अपने हनुमान इत्यादि 4 प्रमुख वीर मंत्रियों के साथ रहते थे। महामते, वहां महामना सुग्रीव के साथ मैत्री करके और अत्यंत पराक्रमी बाली को युद्ध में मारकर श्री राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। मुनिवर, तदंतर वर्षा ऋतु बीतने पर माल्यवान पर्वत पर विराजमान श्री राम के पास सुग्रीव ने विशाल वानर सेना को बुलाया और उन्होंने जनक नंदिनी सीता की खोज करने के लिए भूमंडल पर चारों दिशाओं में दूतों को भेज दिया। वो दूत भी सीता की खोज में निकल पड़े। दक्षिण दिशा की ओर महाबल और पराक्रम से युक्त हनुमान, अंगद, जाम्बवान इत्यादि मुख्य वीर चल पड़े। महामते, उन्होंने संपाति के मुख से विस्तृत रूप से सारी बात सुनकर समुद्र को शीघ्र लांघने के लिए विचार विमर्श किया। तब ऋक्षराज जाम्बवान की बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी हनुमान जी ने 100 योजन विस्तार वाला भयंकर समुद्र पार कर सायंकाल में लंका में प्रवेश किया और रात्रि में लंका नगरी में घूम घूम कर वो जनक नंदिनी सीता को खोजने लगे। इस प्रकार उन्होंने 7 रात्रियां व्यतीत की। तब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में शुभ दर्शना सीता को देखा और अत्यंत दुष्कर कार्य संपन्न करने का निश्चय किया। उन्होंने देवी के साथ हुए युद्ध के पूर्व वृतांत का स्मरण किया। तत्पश्चात वो एक वृक्ष की चोटी पर चढ़कर देवी के अद्भुत मंदिर को देखने की इच्छा से सभी दिशाओं में दृष्टिपात करने लगे। तब उन्हें पूर्वोत्तर दिशा में एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। उस स्वर्ण रचित मंदिर में मणि माणिक्य जड़े हुए थे और उसके ऊपर सिंह ध्वज लगा हुआ था। उसे देखकर हनुमान जी ने निश्चय किया कि यही देवी का मंदिर है। उस मंदिर के द्वार पर जाकर उन्होंने सुरेश्वरी जगदम्बा के दर्शन किए। वो अपनी योगिनियों के साथ हंसती हुई नृत्य कर रही थीं। उन महादेवी की प्रदक्षिणा करके हनुमान जी ने प्रणाम किया और अत्यंत भक्तिपूर्वक त्रिलोक वंदनीय जगदम्बा से वो कहने लगे। हनुमान जी बोले, देवी विश्वेश्वरी, आप प्रसन्न हो। मैं श्री राम का अनुचर हूँ और जानकी रूप से अवतरित लक्ष्मी जी को ढूंढने लंका में आया हूँ। शिवे, आपकी ही प्रेरणा से दुरात्मा राक्षसराज रावण का वध करने हेतु भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। मैं भी शिव हूँ और पृथ्वी पर वानर रूप में उत्पन्न होकर आपके आज्ञानुसार श्री राम की सहायता करने आया हूँ। आपने ऐसा पहले कहा था कि मैं जब लंका में आऊंगा तब आप इस नगरी का त्याग करके अपने लोक को प्रस्थान कर जाएंगी। इसीलिए महादेवी, आप इस नगरी का त्याग कर दें, उस दुर्धर्ष रावण का विनाश करें और इस चराचर जगत की रक्षा करें। श्री देवी जी बोली, वानर श्रेष्ठ, रावण द्वारा सीता के अपमान से मैं रुष्ट हूँ। पुरुष श्रेष्ठ, मैंने पहले ही लंका को त्यागने का विचार कर रखा है। वानर श्रेष्ठ, आपसे ये बात सुनने के लिए ही मैं अब तक रावण की नगरी में स्थित हूँ। अब आपके कथानुसार मैं इस लंकापुरी का त्याग कर रही हूँ। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर वो महेश्वरी भवानी हनुमान जी के देखते देखते सहसा लंका का त्याग करके अंतर्ध्यान हो गईं। तब क्रोधोन्मत्त हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के द्वारा पोषित अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। नारद जी, इसकी खबर मिलने पर रावण ने क्रोधपूर्वक बहुत से राक्षसों के साथ अक्ष नाम के अपने पुत्र को भेजा। महाबलशाली महाबाहु हनुमान जी ने बलपूर्वक पेड़ों को उखाड़कर उन्हीं वृक्षों से उन्हें मार डाला। तब राक्षस राज रावण ने हनुमान जी का अंग भंग करने के लिए उनकी पूंछ में कपड़े लपेटकर आग लगवा दी। नारद जी, वीरवर हनुमान उसी आग से लंकापुरी को जलाकर
पुनः समुद्र को लांघकर समुद्र के तट पर आए, जहां वो अंगद, जाम्बवान आदि प्रमुख वीर स्थित थे। उनके साथ सुग्रीव के मधुवन का उपभोग कर वो श्री राम के निकट उपस्थित हुए। मुनिवर, श्री राम ने दूर से ही उन्हें देखकर जनक नंदिनी का संवाद पूछा। तब प्रसन्नचित्त होकर हनुमान जी ने जैसा हुआ था सारा वृतांत श्री राम को निवेदित किया। तब श्री राम ने सभी वानरों के साथ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को प्रस्थान किया और महामते राक्षस राज रावण के वध हेतु श्रेष्ठ वानर सेना सहित श्री राम ने डेरा डाल दिया। इसी बीच राक्षस राज रावण ने भी अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर विचार विमर्श करने के लिए सभा आयोजित की। वहां नीति कुशल महाबुद्धिमान विभीषण ने सब प्रकार से दशानन रावण को युद्ध से रोकने वाली बातें कहीं। उन्होंने राघवेंद्र श्री राम का पराक्रम बताते हुए सीता को वापस भेजने की पुनः सलाह भी दी। मुने, ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने पैर से विभीषण पर प्रहार किया। तत्पश्चात धर्म स्वरूप वो विभीषण भी कुपित होकर अपने 4 मंत्रियों के साथ भगवान श्री राम की सन्निधि में आ गए। श्री महादेव जी बोले, विभीषण को पूर्ण रूप से शरणागत जानकर महाबाहु श्री राम ने उसके साथ मैत्री स्थापित की और उसे लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात समुद्र के पार जाने की इच्छा से श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से उनकी सेना का बल विक्रम जानने हेतु प्रश्न किया। सुग्रीव ने उत्तर दिया कि भगवान, आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग पर्वतों को उखाड़कर समुद्र को सुखा डालेंगे और इस महासमुद्र पर सेतु का भी निर्माण करेंगे, जिससे आप सुविधापूर्वक पार जा सकेंगे। सत्य पराक्रमी श्री राम ने सुग्रीव की बातें सुनकर प्रसन्नतापूर्वक ऐसी व्यवस्था की जिससे दुस्तर समुद्र ने स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लिया। मुनिवर, तत्पश्चात सुग्रीव की आज्ञा से मय पुत्र नल ने पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर समुद्र में सेतु का निर्माण किया। मुनि शार्दूल, श्रावण की पूर्णिमा को प्रारंभ कर उन वानर श्रेष्ठ ने मात्र 2 प्रहर में ही समुद्र में सेतु का निर्माण कर दिया, जो सभी लोगों के लिए अत्यंत दुष्कर था। रावण ने जब महासमुद्र पर सेतु बांध की बात सुनी तो वो मोहित तथा भयाक्रांत होकर बार बार कांपने लगा। महामते, इधर लाखों करोड़ों महाबलशाली वानरों से घिरे हुए महाबाहु श्री राम लक्ष्मण के साथ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को लंका गए। परम पराक्रमी वानरों ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। महामते, जल में, स्थल पर, परकोटों पर, वृक्षों पर, घरों में, चौराहों पर, प्रवेश द्वार पर और वन उपवन में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां वानर न हो। तब युद्ध प्रारंभ करने की इच्छा वाले भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि लंका पर विजय पाने के लिए मुझे महादेवी सुरेश्वरी भगवती का पूजन करना है, किंतु ये उसका प्रशस्त समय नहीं है। इस समय दक्षिणायन है और त्रैलोक्य जननी जगदम्बा सोई रहती हैं। ऐसा सोचकर श्री राम रूप में प्रकट भगवान अच्युत नारायण ने उन सनातनी शक्ति का पितृ रूप से पूजन करने का निश्चय किया। वो महामाया भगवती इस पक्ष में पितृ रूप से विराजमान रहती हैं। कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो गया है और प्रतिपदा तिथि भी है, इसीलिए आज से प्रारंभ करके मैं अमावस्या तक प्रतिदिन पावन विधि से विधि पूर्वक जयप्रदा महादेवी का पितृ रूप से पूजन करके ही युद्ध भूमि में प्रवेश करूंगा, जिससे शत्रुओं का संहार हो सके। ऐसा मन में निश्चय करके लंका में श्री राम ने आदर सहित घोषणा की कि आज अपराह्न काल में मैं भक्ति पूर्वक पार्वण श्राद्ध करूंगा। तत्पश्चात मैं राक्षस राज रावण के साथ समर भूमि में युद्ध करूंगा। उनकी यह बात सुनकर वानरों ने रघु के वंश में प्रादुर्भूत श्री राम से कहा, नीतिज्ञ, आप युद्ध में विजय के लिए भक्ति भाव से पितरों का पूजन करें। आप स्वयं सभी विधि विधान के ज्ञाता हैं। तब अपराह्न काल में सत्य पराक्रमी श्री राम ने देवी का स्मरण करते हुए पार्वण श्राद्ध संपन्न किया। पश्चिम दिशा में सूर्य के अस्त हो जाने पर उसी दिन उनका राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। उस युद्ध में श्री राम और रावण ने जैसा पराक्रम दिखाया
वैसा कभी किसी ने न देखा था और न सुना था। रावण ने एक अक्षौहिणी चतुरंगिणी सेना के साथ महाबलवान राक्षस अकंपन को युद्ध भूमि में भेजा। मुने, प्रथम दिन के युद्ध में पवन पुत्र हनुमान ने क्रुद्ध होकर उस पर प्रहार किया और उसे यमलोक भेज दिया। इसी प्रकार श्री राम भक्ति पूर्वक प्रतिदिन श्राद्ध करके देवी को प्रसन्न करते हुए राक्षसों का संहार करते थे। अकंपन के मारे जाने पर रावण की आज्ञा से सेना सहित धूम्राक्ष युद्ध भूमि में आया और उसने भयंकर युद्ध किया। श्री राम ने दूसरे दिन युद्ध में उस वीर राक्षस का संहार किया। इसी प्रकार उस महासमर में अन्य दुर्दांत दैत्यों के मारे जाने पर रावण का मामा प्रहस्त युद्ध हेतु आया। उसके साथ रात्रि में दुर्धर्ष युद्ध हुआ। वो युद्ध देवताओं, दैत्यों, राक्षसों और मनुष्यों के लिए समान रूप से भयकारी था। उस राक्षस वीर के भयंकर गर्जन से देवगण कांपने लगे। वो देवगण युद्ध देखना छोड़कर सभी दिशाओं में भाग चले। उस दुर्धर्ष दैत्य का भी महाबली श्री राम ने उसी रात्रि के अंतिम प्रहर में संहार कर दिया। राक्षस राज रावण इस वृतांत को सुनकर अत्यंत दुखित होकर रोने लगा। रावण को सांत्वना देकर प्रतापी मेघनाथ रात्रि में ही युद्ध के लिए आकर अदृश्य रूप से आकाश में स्थित हो गया। महामते, उसने भयंकर नागपाश से सभी वानर भालुओं के साथ श्री राम लक्ष्मण को बांध लिया। राक्षस राज रावण के समान बलशाली उस वीर मेघनाथ ने अपनी माया से सबको मोहित कर दिया। तब विभीषण ने आकर रघुनंदन श्री राम को रात्रि के उसी क्षण में सचेत किया। सचेत होने पर भगवान श्री राम ने भयभीत होकर महान भय का नाश करने वाली भगवती भवानी का परम भक्ति भाव से स्मरण किया। तब गरुड़ आकर के उस भयंकर नागपाश को खाकर सैनिकों सहित राम लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कर दिया। तदंतर प्रातःकाल उस प्रसंग को सुनकर रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया और सभी लोगों को भयभीत करने वाला तुमुल युद्ध करने लगा। रावण को प्रलयकालीन यमराज के समान युद्ध भूमि में देखकर सभी वानर भय विहल होकर कांपने लगे। महात्मा श्री राम के साथ रावण का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हजारों करोड़ों वीरों का संहार हुआ। मुने, क्रुद्ध कमल नयन श्री राम ने युद्ध में अपनी शरवर्षा से रावण को ढक दिया। करोड़ों वानरों ने भी पर्वत शिखरों को लाकर उस दुष्टात्मा के रथ पर फेंका। विशाल पर्वत के आकार वाले उस महावीर पर उन वानर वीरों ने शाल, प्रियाल आदि तथा वन में उगे अन्य बड़े बड़े वृक्षों से प्रहार किया। मुनिश्रेष्ठ, हनुमान, अंगद, महाबल, बलिमुख इत्यादि वानर वीरों के द्वारा फेंके गए सैकड़ों हजारों पर्वत खंडों से वो रावण रथ विहीन हो गया। सूर्य और चंद्र के समान तेजस्वी महाबल पराक्रमी दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण ने युद्ध में हंसते हुए अपना धनुष उठाकर तेजी से यमदंड के समान बाणों को चलाकर युद्धोन्मत्त रावण को ढक दिया। मुने, उस युद्ध भूमि में वानरों की किलकिलाहट, धनुषों की टंकार, राक्षसों के भयंकर गर्जन, रथों की घरघराहट, हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट से सभी प्राणियों को लगा जैसे अकाल प्रलय हो रहा है। तब चलाए गए बाणों और बड़े बड़े पर्वतों से राक्षस राज रावण ढक गया। तत्पश्चात वो युद्ध भूमि में छत विच्छत होकर, भयातुर होकर, युद्ध छोड़कर अपनी रम्यपुरी लंका में चला गया।